तो बाय एनी चांस अगर आपको ये लगता है कि आप आईपीओ के पहले किसी कंपनी के अनलिस्टेड शेयर खरीद लो तो आप बहुत बड़े मास्टरमाइंड हो। एंड लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, आप किसी और का गेन हो और कुछ नहीं। हो सकता है थोड़ा लंबा हो पर डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो बेसिकली कंपनी जब भी स्टार्ट होगी वो 2-5 शेयर होल्डर्स के या इन्वेस्टर्स के साथ स्टार्ट होगी। एंड जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करती है वो मल्टीपल राउंड रेस करती है विद एन इंटेंशन कि हम फ्यूचर में आईपीओ करेंगे और अपने इन्वेस्टर्स को एग्जिट देंगे। अब इसी राउंड्स के बीच में देयर इज एन मंकी इन्वेस्टर। एंड वो क्या इंटेंशन से ये कंपनी में आता है कि मैं जैसे ये कंपनी का माल खरीद लूंगा, मैं अनलिस्टेड मार्केट में जाके इसको छोटे 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 लॉट्स में बेचकर अपना गेन अचीव करूंगा। इसे टाइमलाइन एंड एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम जेप्टो का केस ले लेते हैं। अब जेप्टो में क्या हुआ होगा, अगर कंपनी ने लास्ट रेस किया था 1 साल पहले एट अ वैल्यूएशन ऑफ फॉर एग्जांपल $10 बिलियन। अब 1 साल बचा है आईपीओ को। इस बीच में क्या हो रहा है, कंपनी ने अपनी वैल्यू असेस करी, वो वैल्यू पे अपना राउंड रेस करा एट $10 बिलियन। अब ये जो मंकी इन्वेस्टर है ये क्या कर रहा है, धीरे 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 कंपनी की ग्रोथ दिखा रहा है कि ये 1 साल में हमने लास्ट $10 बिलियन में रेस किया कंपनी ने, ये 1 साल में कंपनी का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ तो हम इसको वैल्यू कर रहे हैं $12 बिलियन एंड आईपीओ आने वाला है $15 बिलियन। अब ये नंबर्स कहीं कोट तो होते नहीं है मार्केट में। तो आपने सपोज $12 बिलियन पे इन्वेस्ट कर दिया इन मंकी इन्वेस्टर्स की पिच सुनकर, अज्यूमिंग की $15 या $20 बिलियन पे कंपनी अपना आईपीओ करने वाली। जेप्टो जैसे अपने इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के पास गए एंड बड़े बड़े क्यूआईबीस के पास गए असेसिंग कि हमारा क्या वैल्यू हो सकता है, क्या वैल्यू पे आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो। तो क्या क्यूआईबीस बाय एनी चांस आपको लगता है कि अनलिस्टेड प्राइस को सोचते भी होंगे या देखते भी होंगे? उसका आंसर है नो। कंपनी क्या अनलिस्टेड प्राइस को अपने ट्रैक करती होंगी? नो। उन्हें ट्रैक करना है कि हमारी एक्चुअल ग्रोथ मार्केट या उनके रोड शोज में क्या डिटरमाइन हो रही है, उस पे आईपीओ आता है। तो ना जहां बड़े इन्वेस्टर्स, क्यूआईबीस या कंपनी खुद अनलिस्टेड मार्केट का प्राइस कंसीडर नहीं कर रही है, हाउ कैन वी ट्रस्ट द अनलिस्टेड प्राइस एंड इन्वेस्ट इन इट? पहले की बात कुछ और थी, जब अनलिस्टेड में इन्वेस्ट करना वॉज वेरी हार्ड। आज वो सबको एक्सेसिबल है, इट इज अ फ्यू टैप्स अवे। एंड एज वंडरफुली सेड बाय मिस्टर टाटा कि जैसे ही वो पब्लिक को एक्सेसिबल होता है वो चीप हो जाता है। यहाँ पे एग्जैक्ट अपोजिट है, जैसे ये पब्लिक को एक्सेसिबल है दैट इज ऑलरेडी वेरी एक्सपेंसिव। तो आप जब भी अनलिस्टेड मार्केट में इन्वेस्ट करो तो आप ये सारे पॉइंट्स कंसिडर करना, उसके बाद इन्वेस्ट करना। आई एम नॉट अगेंस्ट अनलिस्टेड मार्केट इन्वेस्टमेंट, बट इस चीज में काफी गेम चलती है, उस गेम से आप बच लेना।